बरसात में हम एक माँ और उसके बच्चे को देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इनके पास कोई घर नहीं है। बारिश से बचने के लिए माँ अपने बच्चे को एक जगह पर बैठकर लोरी सुनाती है। ये लोरी के कुछ बोल ऐसे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। एंड फिर इसके बाद माँ जिस घर के सामने बैठी थी उस घर की महिला बाहर आती है। महिला उस माँ से पूछती है कि तुम अपने घर पे क्यों नहीं जाती हो और तुम बारिश में इस बच्चे को क्यों लेकर यहाँ पर आई हो। माँ बताती है कि उसके पास फैमिली है मगर वो वहाँ पर नहीं जा सकती है। महिला माँ को अपने घर में आने के लिए कहती है। माँ फिर अपने बच्चे को उस महिला को थोड़ी देर के लिए रखने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए कुछ दवाइयाँ लेने के लिए जाएगी। महिला मान जाती है एंड फिर महिला कुछ और माँ को बताती कि उससे पहले ही वो देखती है कि माँ तो यहाँ से जा चुकी है। साथ ही हम देखते हैं कि बच्चे के गले में एक अखरोट का लॉकेट है। हम शहर पे एक जगह पर धुआं उड़ते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ तो हुआ है। समय बीता है और हम 10 साल बाद देखते हैं सू को, जो कि अब बड़ा हो चुका है। एंड साथ ही सू के साथ एक लड़की भी है जिसका नाम है सायू। सायू सू को एक फूड आइटम खरीदने के लिए कहती है मगर सू मना कर देता है। तो सायू ये कहती है कि तुम बदल चुके हो। एंड इस बात को सुनकर सू मान जाता है उस फूड आइटम को खरीदने के लिए, मगर पैसे देते वक्त सू नहीं चाहता था फूड आइटम को खरीदना क्योंकि वो महंगा था, मगर फिर भी सू को वो खरीदना पड़ता है। आगे चलते वक्त हमें पता चलता है कि सू के गांव में हाल फिलहाल में काफी लोगों के पास सुपर पावर्स आ रही है। एंड फिर सू को सायो लेके आ जाती है एक शो दिखाने के लिए। बहुत भीड़ होने की वजह से सू सायो को अपने गर्दन पे उठा लेता है। थोड़ी देर के लिए सायो देखती है फायर मैजिक शो को, मगर सू थक जाता है। फिर सायो वो फूड आइटम देती है सू को खाने के लिए। फूड आइटम को खाने के बाद सू सायो को ले आता है मैजिक शो के फ्रंट पे। मैजिक को देखते वक्त सू को ये महसूस होता है कि सभी लोग रुक चुके हैं। एंड साथ ही सू को एक तलवार भी दिखता है एंड वो अपने लॉकेट को भी चमकता हुआ पाता है। शो को देखने के बाद सू को ये समझ नहीं आता है कि ये पावर सही में एक मैजिक है या फिर ये एक सुपर पावर है। फिर सायो के कहने पर सू एंड ये दोनों ही चले आते हैं बैक स्टेज पर मैजिशियन से मिलने के लिए या फिर उसे देखने के लिए। ये दोनों ही अपने सामने मैजिशियन को किसी से बात करते हुए देखते हैं, मगर वो पर्सन मैजिशियन पर शूट करके उसे सुला देता है। इस इंसिडेंट को देखकर सायू थोड़ी सी चिल्लाती है, जिसका वजह से इन दोनों का पता चल जाता है सभी को। फिर सभी के सामने सू एंड सायू बाहर आते हैं। सू सभी को बताता है कि वो यहाँ पर टॉयलेट को ढूंढने के लिए आया था, मगर वो भटक कर यहाँ पर चला आया। फिर ये बंदा कहता है कि हम पुलिस से हैं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब खुद को एंड सायू को सेफ रखने के लिए सू वहाँ से चला जाता है। बाहर आने पर सू को विल मिलता है। विल सू से पूछता है कि बैक स्टेज के अंदर क्या हुआ मुझे बताओ, मगर सू विल को कुछ ना बताकर आगे बढ़ने लगता है। सू ये सोच रहा था कि एक सुपर पावर वाले बंदे को भी उन ब्लैक ड्रेस बंदों ने आसानी से हरा दिया। ये दुनिया कब इतनी चेंज हो गई। सू आगे बढ़ते वक्त सू को सायू बुलाती है, मगर सू नहीं सुनता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि सू एंड सायू ब्लड रिलेटेड नहीं है। सायू बच्चों वाली हरकतें करते हुए सू को ये बताती है कि तुम्हारे पास इस लाइफ में तो कोई सुपर पावर नहीं है, तो तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ, मैं तुम्हें हर प्रॉब्लम से बचाऊंगी। फिर वे दोनों ही एक आंट से मिलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आंट किसी की ख्याल रख रही है। आंट एक मेडिसिन को तैयार कर रही है एंड इस मेडिसिन की खुशबू से सायू ये चाहती है कि वो उस मेडिसिन को पिए, मगर सू उसे वहाँ से ले जाता है। एंड घर से कोई ये कहता है कि ये दोनों काफी बड़े हो चुके हैं। सायू घर पर बैठकर टीवी देख रही है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि शहर में 3 साल के बच्ची वाटर का पावर यूज कर सकती है। 70 साल की ग्रैनी टेलीपोर्टेशन का पावर यूज कर सकती है। सू चलाता है खाना बनाने के लिए। वो बनाने का सोचता है नूडल, मगर वो देखता है कि नूडल खत्म हो चुके हैं। वो सायू को कहता है कि मैं जा रहा हूँ नूडल्स लेने के लिए। सायू बताती है कि इंस्टेंट नूडल लेना। सायू बताती है कि वो सू के हाथों का बना हुआ नहीं खा सकती है नूडल्स। सायू ये भी कहती है अगर तुम नूडल नहीं लेना जाना चाहते हो तो मुझे अपना अखरोटी दे दो खाने के लिए। इस बात को सुनकर सू आता है सायू के पास, उसे एक टपली मारता है अखरोट से। एंड इसका वजह से सायू रोते हुए कहती है कि तुम बदल चुके हो। सू फिर बाहर जाने के लिए मानकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि सायू रो नहीं रही थी। सू बाहर चल रहा था, वह देखता है कि स्नोफॉल हो रही है। इसे देखकर सू को ये याद आता है कि ऑर्फनेज में जब भी उसे कोई ना कोई परेशानी होती थी तो उसकी मदद के लिए हमेशा सायू आगे आती थी। एक दिन सू बाहर बैठा होता है, उसके बाद सायू आती है। हमें पता चलता है कि सायू ऑर्फनेज को छोड़कर आई है। सू ले जाना चाहता था सायू को ऑर्फनेज में, मगर सायू मना कर देती है क्योंकि उसे सू के साथ ही रहना है। सू इन्हीं सभी बातों को सोचकर आगे बढ़ रहा होता है, मगर हम देखते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर फोन पे बातें करता हुआ जा रहा था। इसका वजह से वो सू को टक्कर मार देता है। हम सू को इस हालत में देखते हैं जहाँ पर सू को एक लोरी की आवाज आती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार स्काई इज फुल ऑफ स्टार। एंड इस लोरी के साथ ही सू को अपने जीवन की कुछ यादें आते हैं। सू का एक्सीडेंट हो चुका है, उसके सर से खून बह रहा है, वो पड़ा हुआ है रोड पे एंड ट्रक ड्राइवर रो रहा है कि उसने ये क्या कर दिया। हम फिर आसमान में देखते हैं जहाँ पर कुछ तो लोड हो रहा है। लोडिंग कंप्लीट होते ही एक सिस्टम ओपन होता है। सू का लॉकेट फिर चमकते हुए हम देखते हैं सू हवा में फ्लोट कर रहा है। एंड फिर हम देखते हैं सू के बॉडी ऑर्गन्स को जो कि खराब हो चुके थे, मगर अब वो ठीक हो रहे हैं। सू फिर जमीन पे आ जाता है एंड फिर सू ये सोचता है कि मैं तो अभी अभी एक ट्रक से टकराया हूँ, फिर मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है, क्या मेरे पास भी सुपर पावर्स हैं। सू को यूं पड़ा हुआ देखकर वो ट्रक ड्राइवर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। फिर सू उठता है एंड कहता है कि मैं साइड से चल रहा था, फिर भी तुमने मुझे ठोक दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है और अब तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। तुम मुझे पे करने वाले हो कि नहीं। सू की इन बातों को सुनकर ट्रक ड्राइवर ट्रक को पकड़ के ये कहते हुए कि भूत
वहाँ से भाग जाता है। सू ये कहता है कि मैं तो बस उसे कह रहा था कि मुझे पैसे दे दे क्योंकि उसने मुझे ठोका था। और हाँ, हम इस बीच ट्रक ड्राइवर के सिर के ऊपर कुछ पॉइंट्स को भी देखते हैं। फिर सू एक शॉप को देखकर चला आता है, वो नूडल खरीदता है मगर शॉपकीपर हैरान है, वो डरा हुआ है क्योंकि सू के सर से खून बह रहा है। इस बात का एहसास होने के बाद सू वहाँ से पैसे देकर चला आता है। वह इन दोनों से टकराता है तो हम देखते हैं इन दोनों के सर पर भी कुछ पॉइंट्स थे। घर पे आने के बाद और सू से ये पता चलने के बाद सायू को कि सू का एक्सीडेंट हुआ है मगर उसे कुछ नहीं हुआ है, तो सायू को लगने लगता है कि सू ने कार ड्राइवर को काफी ज्यादा मारा था जिसकी वजह से कार में खून हो गया था, मगर ऐसा सही में होता नहीं है। नूडल सायू को देने के बाद ये कहकर कि जाकर इसे बनाओ। सू नहाने के लिए आता है। सू नहाता है तो वो देखता है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है मगर उसका हाथ चमक रहा है। सू बेड पर सोच ही रहा था कि ये क्या है मेरे हाथ में, एंड वो थोड़ा सा ध्यान लगाता है तो उसके सामने सिस्टम ओपन हो जाता है। एंड फिर वो देखता है कि उसके अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे हैं मगर वो तो उन लोगों को जानता ही नहीं है, मगर उसे याद आता है कि ये तो वही लोग हैं जिन्हें उसने डराया था। सू को ये पता चलता है कि उसे इनकम मिलता है दूसरों को डरा कर। एंड इस बात का पता चलने के बाद सू ये बोलता है कि तो मैं एक डीमन किंग बन गया हूँ, दूसरों के अंदर डर होगा तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। एंड फिर सू हंसने लगता है। सू की यहाँ से सुनकर सायू बताती है कि तुम पागल हो चुके हो क्या। फिर सू हंसना छोड़कर सिस्टम की तरफ ध्यान देता है। वह लॉटरी स्पिन करता है मगर पहली बार में उसे कुछ नहीं मिलता है। दूसरी बार में भी सू को कुछ नहीं मिलता है, पर तीसरी बार में सू को एक सेब मिलता है। सेब को खाता ही सू को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो वो फिर से स्पिन करता है। अब लगातार स्पिन करने की वजह से सू के पैसे तो खत्म हो रहे हैं मगर उससे कुछ नहीं मिलता है, बट आखिरी स्पिन पर सू को एक तरह का बुक मिलता है जहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की पूरी ही पोएम लिखी थी। एंड सू उस पोएम को कुछ इस तरह से गाता है। Twinkle, twinkle, little star, the sky is full of stars. Up above, was so high, like a diamond in the sky. When the thing is shining upon, when the blazing sun is gone. मेरी इस बकवास सिंगिंग को सुनकर प्लीज कोई अनसब्सक्राइब मत करना। गाने के खत्म होने के बाद सू पहुंच जाता है एक स्पेशल डायमेंशन में जहां पर उसके आगे कुछ इस तरह का नजारा है। सू सायू से पूछता है कि क्या तुम्हें अपने विंडो के बाहर स्पेस दिख रहा है। सायू इस बात को मजाक में ले लेती है एंड कहती है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। फिर सू सिस्टम को देखकर अपने पैसे भरते हुए भी देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। सायू सू से कहती है कि तुम्हें खाना बनाना चाहिए मगर सू से कहता है कि अब से तुम ही पूरी जीवन भर खाना बनाओगी। इस बात को सुनकर फिर से सू को 100 पॉइंट्स या फिर इनकम मिलती है। सू बैठ कर टीवी देख रहा था तो उसे कुछ सेंस होता है एंड फिर न्यूज पर उसी वक्त ये बताया जाता है कि शहर में किसी शॉपिंग मॉल में आग लग चुकी है। इस बात को सुनते ही सू बाहर आता है। वह अपनी छत पे जाता है तो वो देखता है कि कुछ लोग भाग रहे हैं। फिर सू छुप जाता है एंड उसी वक्त वो लोग सू की तरफ देखते हैं। सू अपने मुंह को बंद करे हैं एंड वो लोग सू की तरफ देख रहे हैं। अब क्योंकि सू इन सभी से छुपा हुआ है इसीलिए सभी लोग टॉर्च बार कर सू को खोजने लगते हैं। सू को याद आता है कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने मैजिशियन को बेहोश किया था एंड इसीलिए सू यहाँ से जाने का सोचता है। सू देखता है एक टोकरी को जिसमें मूली रखे हुए हैं। सू अब भागे कि उससे पहले ये लोग सू को देख लेते हैं। सू इन्हें बताता है कि मैं यहीं पर रहता हूँ एंड मैं अभी मूली लेने के लिए आया था। सू की बातें सुनने के बाद एंड सू के हाथों में मूली को देखने के बाद ये सभी मान जाते हैं कि सू यहाँ पर मूली लेने के लिए ही आया था, इसलिए ये सभी सू को जाने के लिए कह देते हैं एंड वो लोग भी चले जाते हैं। हम सू को देखते हैं जो कि शुक्र मना रहा है कि वो बच गया है। एंड फिर सायू को सू कुछ बताया कि उससे पहले ही वो देखता है कि कोई तो उसके पीछे गिरा है। सायू को यहीं पर रहने के लिए कहकर सू जाता है उस पर्सन को चेक करने के लिए। सू जब उस पर्सन के बाहर पहुंचने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि सायू से बहुत सारे पॉइंट्स या फिर मनी सू को मिल रहे हैं और साथ ही सायू बाहर आ चुकी है जिसे सू देख लेता है और वो मान जाता है सायू को अपने साथ उस पर्सन को देखने के लिए। हमें पता चलता है कि वो पर्सन तो मैजिशियन है। सू को यह लगने लगता है कि ये पर्सन यहाँ पर क्यों आया है, क्या इसने उस फायर को सर्वाइव किया है या फिर वो फायर इसकी वजह से लगा था वो शॉपिंग मॉल में एंड इसलिए सू समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। वो सायू को कहता है कि पुलिस को फोन लगाओ हम चलते हैं क्योंकि हम इसका ख्याल नहीं रख सकते हैं। एंड इस बात को सुनते ही वो पर्सन नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है जिसका वजह से सू को मिलता है मनी। एंड इससे सू को पता चल जाता है कि ये पर्सन तो नाटक कर रहा है बेहोश होने का एंड इसलिए सू मजा चखाने वाला है इस पर्सन को। वह कहता है कि हम इसकी मदद नहीं करेंगे जिसका वजह से मिलते हैं मनी सू को। सायू कहते हैं कि हम इसे अंदर ले जाते हैं मगर सू ये बताता है कि ये तो हमारे यार्ड में गिरा है, हम इससे क्या मतलब, इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही। इस बात को सुनकर सू को मिलता है बहुत सारे मनी एंड इतने मनी को पाकर सू अंदर ही अंदर हंस रहा है। बंदा उड़ता ही मांगता है पानी पीने के लिए मगर सू उसे स्नो दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पर पानी नहीं है, स्नो खाओ। पर्सन मना कर देता है। पर्सन मांगता है सायू से हेल्प मगर सू से दबाते हुए कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। फिर वो पर्सन उठने की कई बार कोशिश करता है और कई बार सू से दबाता रहता है जमीन में जिसकी वजह से वो पर्सन गुस्सा होकर सुपर फायर मैजिक से अटैक करता है मगर सू को कुछ भी नहीं होता है। यह सिलसिला कई बार तक चलता है एंड क्योंकि सू को कुछ भी नहीं हो रहा है तो उस मैजिशियन की हालत खराब हो रही है जिसकी वजह से सू को मिलते हैं बहुत सारे पैसे एंड हाँ ये पैसे सिर्फ सिस्टम के अंदर ही काम करते हैं, रियल लाइफ में नहीं। अब क्योंकि उस पर्सन की काफी हालत खराब है तो वो सू को यह कहकर कि तुम इसे मजाक में ही लो। सू भी कहता है कि हाँ ये मजाक ही है। फिर सू जाने देता है उस पर्सन को। पर्सन भी चला जाता है। घर के अंदर आने के बाद सायू सू से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे फायर से कुछ नहीं हुआ। सू ये बताता है कि उसका अवेकन हुआ है मगर सायू नहीं मानती है क्योंकि सायू की नजर में सू बहुत ही ज्यादा कमजोर है एंड हमेशा ही रहेगा। सू सायू को खाना बनाने के लिए कहकर रूम में आ जाता है जिसका वजह से सायू काफी सारे पॉइंट्स देती है सू को क्योंकि वो गुस्सा है। रूम में सू अपने सिस्टम एक ऑप्शन को क्लिक करता है जिसका वजह से उसे मिलता है सेलेस्टियल फ्रूट, उसे वो खाता है। हम देखते हैं स्पेस से एक लाइट
मीटिंग को आते हुए लाइट आकर टकराती है सू से। सू पहुंच जाता है स्पेस में। सू अपने सामने सोलर सिस्टम को देखता है जहाँ पर एक प्लेनेट चमकता है, साथ ही चमकता है सू का लॉकेट भी। एंड फिर सू खुद को अपने ही रूम में पाता है। हम सू के हाथ में एक मार्किंग को भी देखते हैं। एंड अब सू अपने एक हाथ से ही अपने बेड को उठा लेता है। वह बाहर आता है यह फैसला करते हुए कि वो अब बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट करेगा। सू साउ के पास आने के बाद अपना फोन उठाता है। साउ से हमें पता चलता है कि सू का क्लास रियूनियन मिस हुआ है। एंड वो हर बार ही करता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है क्लास रियूनियन को ज्वाइन करने के लिए। एंड घर के खर्चे के साथ ही सू को सायु के स्कूल फीस भी तो देनी है, इसीलिए वो खर्चा कम करता है। हम सू के फोन पे देखते हैं बहुत सारे मैसेज आते हैं जहाँ पर एक इंसिडेंट के बारे में बात किया जा रहा है। हमें ये पता चलता है कि शायद से कोई तो है जिसकी पावर अवेकनिंग हुई है, वो भी इनके स्कूल में ही। सो एक बंदे को रिप्लाई करता है कि कुत्ते कभी थकते नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने लिखा था कि मैं होमवर्क से बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। इसके वजह से वो पर्सन गुस्सा होता है। मिलते हैं सू को काफी सारे गेम के पॉइंट्स। सायो सू को ये बताती है कि हम कल एग्स बेचेंगे क्योंकि हमारे पास 50 एग्स हैं। सू तारीफ करता है सायो की। सायो खुश हो जाती है, मगर तभी सू ये कहता है कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया। एंड सायो से सू को मिलता है पॉइंट्स। अगले दिन एक्सीडेंट हुए जगह पे सू अंडे बेच रहा है। साथ ही वहाँ पर एक ग्रैंडपा होता है जो कि सू से पूछता है कि सायो यहाँ पर नहीं आई। एंड हमें पता चलता है कि सायो को तो जुकाम हुआ है, जिसकी वजह से वो घर पे ही है। फिर सू के क्लासमेट्स वहाँ से जा रहे होते हैं। वो सू को देखते हैं तो वो अपना सर नीचा करके सू को बिना कुछ कहे ही चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि सू के क्लासमेट यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उनको सू को यूं काम करता हुआ देखकर शर्मिंदगी होती है। एंड इस बात को जानकर ग्रैंडपा काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो सू को कहते हैं कि इग्नोर करो इन्हें। फिर सू के कुछ और क्लासमेट्स वहाँ से जाते हैं जहाँ पर ये बंदा सू को ये कहता है कि स्कूल शुरू होने से पहले तुम यहाँ पर काम करते हो, लगता है तुम्हारे पास ट्यूशन फीस के भी पैसे नहीं है। सो ये बताता है कि मुझे ये काम पसंद है क्योंकि इससे थकावट नहीं होती है। इस बात से ये लड़का थोड़ा सा ऐसा रिएक्शन करता है जिसकी वजह से सू को मिलते हैं पॉइंट्स। लड़का सू को ये बताता है कि यहाँ पर सरकार के काफी आदमी घूम रहे हैं, तो संभल के रहना, कहीं तुम्हें उठा कर ना ले जाए। सू बताता है कि फिर तो तुम्हें ही सारे अंडे खरीद लेने चाहिए। लड़का मान जाता है, पूछता है कि कितना होगा इसका दाम। सू फटाक से अंडों को पैक करके कहता है कि सभी लोगों से मुझे माफ करना, मगर आज के सभी अंडे बिक चुके हैं, इस लड़के नहीं खरीदे हैं। सभी लोग इस लड़के को गरिया कर चले जाते हैं। साथ ही बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं सू को। अब क्योंकि सभी लोगों ने इस लड़के को गरियाया है, जिसकी वजह से ये लड़का गुस्सा होता है। मिलते हैं पॉइंट्स सू को। साथ ही सू ने अपने सभी एक्स को भी बेच लिया है, मगर पैसे देने से पहले वो लड़का एक कार्ड निकालता है, ये कहते हुए कि मेरे पास VIP कार्ड है तो स्कैनर लाओ। अब क्योंकि सू के पास स्कैनर नहीं है, मगर तभी कोई सू को पैसे देता है लड़के की तरफ से। हम सू के दिल में कुछ होता देखते हैं क्योंकि सू को जिसने पैसे दिए हैं वो है एक लड़की जिसका नाम है क्विंसी। लड़का यहाँ से जाने से पहले कई सारे पॉइंट्स देता है सू को क्योंकि वो चिरा हुआ है सू से, बट सू के चेहरे पे मुस्कुराहट है। स्कूल के अंदर हम देखते हैं कई सारे स्टूडेंट्स को एक आपस में बात करते हुए। बात चल रही है सुपर पावर्स की अवेकनिंग की। फिर से वो अपने फोन में कुछ करता है एंड हमें पता चलता है पावर्स की रैंकिंग सिस्टम के बारे में। रैंक F नॉर्मल पीपल से स्ट्रॉन्ग होते हैं। रैंक और लेवल E एलिमेंटल पावर्स को पोजेस करते हैं। D लेवल किसी भी अटैक को डिफेंड कर सकते हैं। लेवल C डिफेंड करने के साथ ही अटैक भी कर सकते हैं। लेवल V हेवेंस के पावर को अर्थ पे भी यूज कर सकते हैं। एंड लेवल A अर्थ एंड हेवेंस दोनों की पावर का यूज कर सकते हैं। सू बताता है कि वो भी F लेवल पे है, मगर क्या वो आगे बढ़ सकता है स्टार कलेक्ट करके। फिर सू उठता है एंड सभी से कहता है कि किसी का अवेकनिंग हुआ है। सभी पूछता है कि किस क्लास में है, किसका है। सू बताता है कि मैंने फोन पे पढ़ा था, मगर उसका नाम नहीं है। इस बात को सुनकर सभी लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है एंड सू को मिलते हैं ढेर सारे पॉइंट्स। फिर एक लड़का इनके क्लास में आकर बताता है कि QI नाम के लड़के का पावर अवेकनिंग हुआ है। हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर पहुँच जाता है सू लीजा को यह कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। लीजा ये बताने लगती है कि उसे पता चला था कि यहाँ पर एक ब्लड टेस्ट होगा एंड QI सबसे छुपकर स्मोक भी करता था। एंड जब उसका पावर अवेकन हुआ तब वो एक सर से लड़ रहा था एंड इसीलिए डायरेक्टर ने पुलिस को बुलाया और हम कल न्यूज में होने वाले हैं। लीजा सू की तरफ देखती है, मगर वो वहाँ से जा चुका है, जिसकी वजह से लीजा होती है गुस्सा। सू को मिलते हैं पॉइंट्स। हम सू को देखते हैं जो कि ऊपर देखता है क्योंकि ऊपर से टेबल गिरता है नीचे। फिर हम कार में से कुछ लोगों को उतरते हुए देखते हैं जो कि शायद से पुलिस है। पुलिस आगे जाती है तो सू भी उनके पीछे जाता है एंड क्विंसी भी नीचे आती है। क्विंसी को जाता देखकर सू ये कहता है कि ये फिर से मुझे लगता है कि ये अपनी एबिलिटी को छुपा रही है, जो कि समझदारी का काम है और बेवकूफी का काम कर रहा है QI, क्योंकि उसने अपने सर को इस तरह से पकड़ रखा है और सभी से कहता है कि मेरे पास मत आना क्योंकि मैं इसे फेंक दूंगा। सू भीड़ में से आगे आता है, इस बंदे को कहता है कि क्लास लीडर इसने तो स्कूल के ऑर्डर को ब्रेक किया है, आपको चिंता नहीं है। क्लास लीडर बोलता है भग जाए यहाँ से। QI की तरफ पुलिस बढ़ने की कोशिश करते हैं तो QI सर को ही उठा लेता है ऊपर। डायरेक्टर ये बताते हैं कि QI प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि तुम कानून के चक्कर में भी फंस सकते हो। QI बताता है कि मैं अंडर एज हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर हम सू को देखते हैं जो कि मुस्कुरा कर आगे बढ़ता है अपने कदम को पटकते हुए, जिसकी वजह से सभी लोग उस पर ध्यान देते हैं। सू ये कहता है कि क्रिमिनल लॉ के अंडर में 8 ऐसे रूल है जो कि 14 साल एंड उसके ऊपर के लड़के या फिर लड़की पे अप्लाई होते हैं, जो कि झूठ है। मगर क्यों बोला? क्योंकि पॉइंट चाहिए थे, जो कि मिलता है सू को। एंड फिर सू ऐसे ऐसे रूल्स बताने लगता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो कि है ही नहीं, मगर फिर भी उसे सुनकर QI डर रहा है और सू को मिलते हैं पॉइंट्स, ढेर सारे, हद से ज्यादा पॉइंट्स। अब क्योंकि QI का ध्यान भटका हुआ है तो इस मौके का फायदा उठाकर पुलिस QI को पटक देते हैं एंड सर को बचा लेते हैं। सू के पास ले जाकर उसकी तारीफ करते हैं, मगर सू बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने तो बस उसे हेल्प करने के लिए ऐसा किया, जिसका वजह से लीजा का फेस ऐसा हो जाता है। मिलते हैं सू को पॉइंट्स। सू आगे बढ़ रहा है ये कहते हुए कि सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के पास उनके पॉइंट्स हैं, वो भी इमोशन के तौर पे। मगर सू को ये समझ नहीं आता है कि सायो किस बात से गुस्सा है। क्लास के अंदर आने के बाद सू ये देखता है कि आज तो
तो होने वाला है ब्लड टेस्ट। डायरेक्टर बुलाता है सू को, मगर सू ये कहता है कि सर जी आज मेरा पेट दुख रहा है, कल करे। ऐसा बोलकर सू पीछे हटता है तो उसके पीछे खम्बा सा लड़का होता है एंड जो ब्लड निकालने वाला है वो कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आ जाओ, सबसे पहले तुम्हारा ही करते हैं, 1 ही मिनट लगेगा। ब्लड देने के बाद सू चल रहा है और सू को ये पता चलता है कि सायो उससे गुस्सा है क्योंकि सू को सायो के ही पॉइंट्स मिल रहे हैं। सू अपने सामने इस लड़के को देखता है एंड ये लड़का मदद करके जा रहा है आंट की। आंट भी थैंक यू कहती है इस लड़के को एंड फिर ये लड़का आ जाता है सू के पास। वो सू को कहता है कि हेलो, हम फिर से मिले, मगर सू उसके बातों का रिप्लाई दिए बिना ही आगे चलता है, ये कहते हुए कि तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। सू अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि सायो को बुखार है। सायो सू से पूछते है कि क्या उसके लिए वो उसके कहे हुए पोटैटोज लाई है। सू बताता है कि हाँ मैं लाया हूँ एंड मुझे बताओ तुम्हें बुखार कैसे हो गया। सायो ये बताती है कि उसने सू के कपड़े धोए हैं जिसकी वजह से उसे बुखार हुआ है। इस बात को सुनकर सू बाहर आता है एंड अपने सिस्टम से लकी स्पिन करता है क्योंकि उसे चाहिए वो फ्रूट। अब लगातार 5 बार स्पिन करने पर सू को कुछ नहीं मिलता है, मगर उसके बाद लगातार 3 बार स्पिन करने पर सू को फ्रूट मिलता है एंड स्टेलर फ्रूट को खाते ही सायो ठीक हो जाती है। सायो सू से पूछती है कि तुमने मुझे क्या खिलाया क्योंकि मैं ठीक हो चुकी है। साथ ही जब मैंने उसे खाया तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैंने क्या खाया। सू बाहर आकर एक स्टेलर फ्रूट लेता है, दरवाजा खटखटाता है, उसके अंदर से आती है सायो। सायो फ्रूट लेकर चली जाती है। सू फिर से दरवाजा खटखटाता है। सायो आती है, वो गुस्सा हो जाती है कि मुझे कितनी बार बुलाओगे, मुझे कितने फ्रूट्स खाने हैं। तो सू सभी फ्रूट्स दे देता है सायो को। सायो पूछती है कि क्या तुम सही में अवेकन हुए हो। सू बताता है कि ऐसा नहीं है, मगर हाँ मैं पहले से अलग हूँ। फिर सायो से काफी सारे बातें करता है सू, जहाँ पर वो ये भी पूछता है कि अगर तुम्हें अवेकनिंग मिला तो तुम क्या अवेकन होना चाहोगी। सायो ये बताती है कि मैं तुम्हारे साथ ही अवेकन होना चाहूंगी। इस बात को सुनकर सू ये पूछता है कि तो तुम्हारे होमवर्क का क्या हुआ। इस बात को सुनते ही सायो का मूड खराब, पॉइंट्स मिलते हैं सू को। फिर लेक्चर देने लगता है सू सायो को होमवर्क के बारे में, जिसकी वजह से काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं सू को सायो की तरफ से एंड सायो दरवाजा बंद कर लेती है। मगर हम फिर भी देखते हैं कि सायो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, उससे बहुत ही ज्यादा चिढ़ हो रही है क्योंकि अभी सू सवाल पूछा जा रहा है एंड सू को पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। अगले दिन स्कूल में हमें पता चलता है कि क्यूआई को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला है एंड वो भी स्कूल में आ रहा है एंड हमें ये भी पता चलता है कि इनके स्कूल में या फिर इनके क्लास में होने वाला है दायुन नाम की क्लास, वो भी सिर्फ अवेकनिंग स्टूडेंट्स के लिए। इन सभी से हमें ये पता चलता है कि सू ज्यादातर अपने क्लास में सोता ही रहता है, मगर वो फिर भी 5th रैंक का स्टूडेंट है अपनी क्लास का एंड इन सभी को लगता है कि सू की अवेकनिंग नहीं होगी। साथ ही ये लोग ये भी बोल रहे थे कि सू पक्का आधी रात तक पढ़ता है इसलिए तो वो यहाँ पर रिलैक्स कर रहा है, मगर सू इन सभी को ये बताता है कि अरे पढ़ाई बहुत ईजी है इसलिए तो मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। इस बात को सुनते ही सबकी जल जाती है एंड सू को मिलते हैं पॉइंट्स। फिर क्लासरूम में डायरेक्टर सभी को ये बता रहे हैं कि आज तुम्हारी सिलेक्शन करेंगे दायुन, क्लास के टीचर जिनका नाम है सीफे एंड हाँ ये सिलेक्शन पूरे शहर में ही हो रहा है, सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए। फे को देखकर सू ये कहता है कि ये फिर फे ये बताता है कि मैं जिनका नाम लूंगा वो चुपचाप से फ्रंट पे आ जाए। फे नाम लेता है क्विंसी की। इस नाम को सुनकर लीजा का ऐसा फेस है। दूसरा पर्सन है ली, अगला पर्सन है ली क्विंग यू। इस लड़के के बेंचमेंट को यकीन नहीं हो रहा है कि ये कैसे सिलेक्ट हो गया। अगला स्टूडेंट है क्यूआई एंड लास्ट स्टूडेंट का नाम लेते हुए तो डायरेक्टर के भी पसीने निकल रहे हैं क्योंकि वो स्टूडेंट है सू एंड इस नाम को सुनते ही क्लास के सभी स्टूडेंट्स सू को ऐसे देखने लगते हैं मानो कि सू कभी अपनी पावर को अवेकन कर ही नहीं सकता है। यहाँ पर ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ कंट्री के बॉर्डर पर हम एक घोड़े को देखते हैं। साथ ही हम देखते हैं एक बंदे को बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए क्योंकि वो किसी से लड़ रहा है एंड हम देखते हैं इस पर्सन को। ये पर्सन कहता है कि ये इलाका इंसानों के लिए है एंड दूसरा पर्सन कहता है कि शायद ये पहले होगा मगर अब तुम मरोगे। फिर ये पर्सन एक उंगली का इशारा करता है एंड दूसरी तरफ से बाहर आता है एक बंदा जो कि अटैक करता है इस पर्सन पे, मगर ये पर्सन उस पर्सन को एक बार में ही खत्म कर देता है। फिर वापस से पर्सन 3 उंगली का इशारा करता है, बाहर आते हैं 3 लोग। तीनों लोग ही अपने अपने वेपन से अटैक करते हैं। पर्सन भी अपने वेपन से डिफेंड कर रहा होता है, वो भी बड़े आसानी से। फिर डायरेक्टर एक नए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं सभी से, जिसका नाम है जैंग सुई। अब ये बैठे कहाँ पर इसके लिए लीजा उठती है एंड सर को बताती है कि सुई यहाँ पर बैठ सकता है क्योंकि वो खुद सू के साथ नहीं बैठना चाहती है। सुई आगे बढ़ रही थी तो सभी लोग ये कह रहे थे कि वो कितनी अच्छी है, वो कितनी प्यारी लड़की है, स्लिम एंड बहुत सुंदर। सुई सू से खुद को इंट्रोड्यूस करती है एंड हमें पता चलता है कि सुई कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। और सू की पहली बात नहीं, सुई से सू को मिलता है पॉइंट क्योंकि सू ने पूछा है कि तुम्हें हर कोई मिसअंडरस्टैंड करता है एंड हमें पता चलता है कि सुई को बहुत सारे लव लेटर्स मिले हैं, हाँ मगर किसी लड़की से नहीं बल्कि लड़के से। फिर दोपहर से शाम हो जाती है एंड हम देखते हैं सू को कहीं पर जाते हुए। वो अपना आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद सू आ जाता है दायुंग के क्लास में, जहाँ पर फे उसे बताता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ एंड सू को समझ नहीं आता है कि आखिर यही क्यों। फे सभी से पूछता है सोडियम पोटेशियम एलो क्या है, मगर कोई भी कुछ नहीं कह पाता है। फे फिर से पूछता है सोडियम क्या है। एक स्टूडेंट हाथ उठाता है जवाब देने के लिए, मगर फे उठाता है सू को। सू कहता है सोडियम।
सोडियम। हाँ, वो स्वर्ग में जाने का रास्ता है। इस जवाब को सुनकर फे को पता चल जाता है कि सू कितने पानी में है एंड सभी लोग हंसते हैं। सू को बैठा देता है फे सभी को बताता है कि एलो एक लिक्विड मेटल है जो कि ह्यूमन ब्लड को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। ये अपना रिएक्शन बढ़ाता है स्काई एंड अर्थ के ऑरा से एंड इसे स्किल कहा जाता है। सू ये बताता है कि सोडियम पोटेशियम एलो यूज होता था क्लोनेट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एंड जब से इस दुनिया में मैजिक या फिर ऑरा आया है तब से ही कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि ऑरा को ट्रांसमिट या फिर कंसिस्ट करते हैं जिसकी वजह से मैजिक आइटम्स भी बनते हैं। और हाँ, सभी को एक न एक दिन उनका खुद का वेपन भी मिलेगा। एंड हमें पता चलता है कि सोडियम पोटेशियम में ब्लड मिलाने से ब्लड का कलर एंड उस पूरे केमिकल का कलर ही ब्लैक हो जाता है एंड जितना ज्यादा कलर ब्लैक होगा उसकी मैजिक पावर उतनी ही ज्यादा होगी एंड इनकी रैंकिंग होती है ए से एफ तक। फिर ये बताता है कि ठीक 17 महीने पहले एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो गया था जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि ह्यूमंस अब काफी सारे न्यू स्किल्स का यूज कर सकते हैं। फिर सभी को बताता है कि वो सभी को ग्रुप में बांटेगा लेवल के हिसाब से। हाँ, हालांकि ये लेवल्स अभी के लिए होंगी, उनकी फ्यूचर लेवल उनकी मेहनत पर ही डिपेंड करता है। हमें फिर पता चलता है कि ली एंड सुई बी लेवल के हैं, सभी के लेवल इनसे नीचे है। ली सभी को ज्ञान दे रहा है कि लेवल्स भले अभी के लिए हैं मगर फ्यूचर तो हमारी मेहनत पर ही है। साथ ही हमें पता चलता है कि सबसे लास्ट है सू, उसका लेवल है एफ। सुई भी सू को यह कहता है कि तुम्हारे लेवल और भी गंदे हो सकते हैं अगर तुम थोड़ा मेहनत करो तो। अब क्योंकि इस बात पर सू गुस्सा नहीं है तो सू पूछता है कि तुम गुस्सा क्यों नहीं हो। सू बताता है कि मैं क्यों गुस्सा हूँ। फिर सू अपना फोन निकालता है, कुछ मैसेज लिखता है उस पर एंड हमें पता चलता है कि वो मैसेज है ली एंड उसके सब ग्रुप में जहाँ पर लिखा है मैं कितना भी बड़ा बेवकूफ हो जाऊँ मगर नीचे दिए गए चिकन हेड जैसा बेवकूफ मैं नहीं होऊंगा। सभी लोग नीचे देखते हैं तो वहाँ लिखा है हेलो चिकन हेड। इस मैसेज को पढ़ने के बाद सभी की ही बड़ी ही गंदी हालत हो जाती है। घर के अंदर सायो खाना खा रही है एंड सू फ्रूट लेकर बैठा है। हमें पता चलता है कि सू हरदम फ्रूट ही खाता है। सू फिर उस फ्रूट को खाता है कि सू ने इतने सारे फ्रूट्स को खाया है कि अब उसकी लिमिट हो चुकी है तो अब चाहकर भी फ्रूट को नहीं खरीद सकता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं। सू फिर लकी व्हील को स्पिन करता है एंड उससे मिलता है एक नया डिश जिसकी स्मेल की वजह से सायो सू के पास आती है। उसे लगता है कि अब फ्रूट्स के अलावा भी सू बहुत से डिशेस को ला सकता है। सायो उस डिश को खाती है। सू फिर से स्पिन करता है लकी व्हील को मगर बार बार स्पिन करने के बाद भी सू को बस टोफू ही मिलता है। सू फिर बहुत देर तक स्पिन करता है एंड फाइनली उसे एक नया चीज मिलता है जो कि काले रंग का है कुछ एंड वो चीज सायो के हेड पर चली जाती है एंड फिर हम देखते हैं सब चीजों को रुके हुए। स्पेस में हम देखते हैं ब्लैक कलर के रे को आते हुए जो कि आकर गिरती है सू के घर पर। सायो ये बताती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। सू कहता है कि लगता है कि शायद से तुम अवेकन हुई हो, क्या तुम्हें कुछ अलग लग रहा है। इस बात को सुनते ही सायो आंखें बंद करती है, ध्यान लगाती है एंड वो पहुंच जाती है स्पेस में। वो देखती है एक प्लेनेट को जिससे बहुत ही काली रोशनी आ रही है एंड वो रोशनी सायो के दिल पर भी इकट्ठा होने लगती है मगर तभी सायो आंखें खोलती है एंड वो बताती है कि वो भी अवेकन हो चुकी है। सो फिर अपने बेड पे लेटे हुए ये सोच रहा था कि उसका स्टार एंड सायो का स्टार अपोजिट है एंड क्या इस सिस्टम से हमेशा मुझे टोफू टाइप के फूड मिलेंगे, क्या मुझे कभी पैसे नहीं मिलेंगे। कि तभी सू को कुछ आइडिया आता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सू अपने घर से निकल रहा है। वो अपने सामने एक ग्रैंडपा को देखता है जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं एक स्वॉर्ड के साथ। ग्रैंडपा सू के पास आते हैं कहते हैं कि बेटे तुम बहुत जल्दी उठ गए। सू बताता है कि हाँ मुझे ट्यूशन के फीस के लिए पैसे कमाने हैं। सू पूछता है कि आप क्या कर रहे थे तो हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग कर रहे थे एंड वो पूछते हैं सू से क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे, मुझसे सीखोगे स्वॉर्ड्समैनशिप बोलो। मगर सू मना कर देता है जिसकी वजह से ग्रैंडपा नाराज होते हैं, उससे पॉइंट मिलते हैं सू को। सू फिर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा है मगर आंटी ये कहती है कि हाँ मगर वो आपसे ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता है। सू अपने डिश को बेचने की कोशिश कर रहा था मगर वो देखता है कि कोई भी उसके पास नहीं आता है मगर तभी एक बंदा आता है उसके पास जिसकी वजह से सभी लोग ही पॉइंट्स देते हैं सू को, यानी कि वो लोग अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। सू से इस डिश को खरीदने के बाद वो बंदा वहीं पर उसे खाता है, उससे ये डिश बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है जिसकी वजह से बहुत से लोग सू के डिश को खरीदते हैं एंड सू की बहुत ही तगड़ी कमाई होती है। एंड फिर यहाँ पर एक छोटा सा सॉन्ग बजता है कम से कम 2 से 3 मिनट का, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सू अपनी लाइफ को बहुत ही मजे से जी रहा है। वो दूसरों की चिंता नहीं करता है एंड साथ ही वो दूसरों को परेशान करने की कोशिश करता है ताकि उसे बहुत से पॉइंट्स मिले एंड उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते भी हैं। सू फिर एक फ्रूट को खाता है जिसका वजह से सू पहुंच जाता है स्पेस में जहाँ पर गाना बज रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड सू ये नोटिस करता है कि उसके हाथ का वो मार्क चमक रहा है। सू इशारा करता है अपने हाथ से जिसकी वजह से बहुत ही सुंदर नजारे हम देखते हैं। साथ ही सू को ये लगता है कि जो बड़ा सा प्लेनेट है वही उसका सोल है। और हाँ सू को एक स्वॉर्ड भी मिलता है जिसका यूज वो अपने रूम में करता है और सू खुद से ये कहता है कि उसकी लाइफ अभी अच्छी चल रही है एंड वो इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। अगले दिन स्कूल में सू आ चुका है तो हम देखते हैं कि लीजा सभी को एक पोस्ट के बारे में बता रही है जहाँ पर हमें पता चलता है कि 3 अवेकन लोगों ने एक बैंक को ही लूट लिया है। सू ये अपना फोन देता है सू को एक वीडियो देखने के लिए। सू वीडियो देखे कि उससे पहले ही वो सुनता है कि ली सभी से कह रहा है कि उन्हें एक टीम बनाना चाहिए जो कि शहर को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि पावर के साथ जिम्मेदारियां भी आती है। ली सू को कन्विंस करने के लिए आता है कि वो उसके साथ जुड़े क्योंकि ऐसा करके सू की लाइफ अच्छी होगी। मगर सू बताता है कि मुझे तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, मुझे तुम्हारी स्माइल फेक लगती है। मगर ली कहता है ये मेरी असली स्माइल है। सू स्माइल करता है जिसकी वजह से ली जलने लगता है एंड पॉइंट्स मिलते हैं सू को। दायून क्लास में
सू टीचर के हाथ में कुछ चमकता हुआ देखता है। दरअसल वो चमकता हुआ चीज एक स्पिरिट स्टोन है जो कि इन सभी को मिलेंगी आगे इनके पढ़ाई के बेसिस पे। ली को टीचर वहाँ से भेज देते हैं स्पिरिट स्टोन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। टीचर सभी से कहते हैं कि मैं जिसका नाम लूंगा वो स्टेज पे आएगा एंड प्रैक्टिस करेगा। टीचर साथ ये भी बताते हैं कि आज वो सभी को सिखाने वाले हैं उसे टू इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेटाफिजिक्स चैप्टर कहा जाता है। हम देखते हैं सू को उसी ट्रेनिंग को करते हुए सू ट्रेनिंग करते करते ही एक फ्लेम ड्रैगन को फायर करता है अपने स्वॉर्ड के ऊपर एंड सू डर कर उड़ता है नींद से। अब क्योंकि सू के साथ ये सब हुआ है तो वो टीचर के ट्रेनिंग को बकवास कहते हैं एंड उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे टीचर को इन सभी बातों के बारे में बताएगा। सू देखता है ग्रैंडपा को ट्रेनिंग करते हुए। ग्रैंडपा सू को देखकर और भी अच्छे से ट्रेनिंग करने लगते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो सू से पूछते हैं कि क्या तुम ट्रेनिंग करना चाहोगे, मगर वो देखते हैं कि सू तो यहाँ से जा चुका है। स्कूल के अंदर सू सुई से पूछता है कि क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि स्पिरिट स्टोन का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि मैं कमजोर हूँ। सू ये बताता है कि लगभग 2 घंटे लगते हैं चक्र को फिल करने में एंड फिर वो स्पिरिट स्टोन के मदद से चक्र के आसपास ही अपनी एनर्जी को फील करता है। सू सर्च करने की कोशिश करता है फोन पे, मगर उससे पहले ही ये सभी बातें ही सुई सू को बता देता है। सू को लगता है कि सुई को तो सभी चीजें पता है। सुई की पोपट हो चुके हैं इस लड़के के सामने, जिसका वजह से सुई वहाँ से चला जाता है। क्लास के अंदर हम देखते हैं ली को पंजा लड़ाते हुए। सू को देखकर ली कहता है कि आओ मुझसे पंजा लड़ाओ, मैं तुम्हें बाएं हाथ से ही हराने की कोशिश करूंगा। सू मान जाता है, वो भी मुस्कुराते हुए। मैच शुरू होता है। मैच के शुरू होता ही बड़े ही आसानी से सू हरा देता है ली को। ये कंपटीशन राइट हैंड से भी होता है, मगर इस बार भी सू जीत जाता है एंड ली का होता है पोपट। सू तारीफ करता है ली की, क्योंकि वो बताता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा सिस्टम अवेकन हो चुका है, मगर सही में ऐसा होता नहीं है। सू सभी से कहता है पंजा लड़ाने के लिए, मगर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं सू को पॉइंट्स देते हुए। सभी लोग कैंटीन में बैठकर खा रहे होते हैं तो वहीं पर सू भी अपना लंच निकालता है, जो कि बहुत ही बुरी स्मेल निकालता है, जिसकी वजह से सब लोग भागने लगते हैं। मगर तभी सू के पास आ जाता है सुई। सुई पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम अवेकन हुए हो। सू बताता है कि हाँ एंड सुई के बैठते ही सभी लोग भी अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं एंड सभी लोगों को ही चिल्ला कर सू ये बता रहा था कि ली उसका लकी चार्म है, क्योंकि उसके वजह से ही तो उसका अवेकन हुआ है आर्म रेसलिंग करके। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों ही किसी ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर अवेकन लोग रहते हैं। कुछ लोगों को दौड़ते हुए देखते हैं। सू फील करता है कुछ। सू ये सेंस कर लेता है कि बाहर लोग हैं, इसलिए सू दरवाजे की तरफ जाने लगता है सायो को चुप रहने का इशारा करके। सू देखता है इस पर्सन को। इस पर्सन का नाम तिंग है। ना ही किसी के दरवाजे के सामने आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। दरवाजे के अंदर से कोई ये कहता है कि तुम हेवन से हो, जहाँ पर बहुत सारे अवेकन लोग रहते हैं, तुम आ सकते हो। एंड हमें पता चलता है कि ये तो ग्रैंडपा है। तिंग हालचाल पूछता है ग्रैंडपा की एंड फिर ग्रैंडपा उसे बैठने के लिए कहते हैं। तिंग यहाँ पर ग्रैंडपा को ज्वाइन करवाने के लिए आए हैं हेवनली नेटवर्क में हैज अ वॉर ग्रुप, क्योंकि कहीं पर तो वॉर होने वाला है। और हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा का कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर जाने का। साथ ही तिंग के हाथ में जो कप था वो पहले ग्रैंडपा को पीने के लिए कहते हैं, मगर ग्रैंडपा मना कर देते हैं, जिसकी वजह से तिंग उसे पी लेता है। तिंग जाने से पहले ये बताता है कि जिस पोस्ट के लिए वो ग्रैंडपा को मनाने के लिए आए थे उस पोस्ट पर बस ग्रैंडपा ही ज्वाइन कर सकते हैं। घर के अंदर से सू बाहर देख रहा था एंड तिंग देखता है सू की तरफ, जिसकी वजह से सू बैठ जाता है। फिर तिंग वहाँ से चला जाता है। सायो सू से पूछते कि वो कौन थे। सू ये बताता है कि वो ब्लैक कोट के मास्टर हैं एंड वो लेवल बी के हैं। सायो सू से पूछते हैं कि वो कब लेवल बी पे पहुंचेगा, तो सू बताता है कि जल्दी ही। हमें ये पता चलता है कि सू को यह लगता है कि मिस्टर ली, जो कि ग्रैंडपा का नाम है, वो एंड तिंग और हेवनली नेटवर्क कनेक्टेड है एक दूसरे से। सू ये सोचता है कि वो मिस्टर ली से स्वॉर्ड्समैनशिप सीख सकता है। फिर अगले दिन ग्रैंडपा ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके पास जाता है सू एंड ली से सू ये कहता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है पढ़ाई में। इस बात को सुनते ही ग्रैंडपा की आंखें चमकती है। वो पूछते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, मुझे बताओ। सू बताता है अपने प्रॉब्लम के बारे में एंड ग्रैंडपा सॉल्व कर देते हैं। इस बात को सुनकर सू बाहर बुलाता है सायू को। सायू के बाहर आने के बाद सू ये बताता है कि मैं बाहर रहता हूँ, जिसकी वजह से सायू की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, तो क्या आप प्लीज इसे पढ़ा सकते हैं। इस बात को सुनकर दोनों ही चिढ़ जाते हैं एंड पॉइंट्स मिलते हैं सू को।